देखिए, टाइटल सूट केस में अगर आपकी जीत होती है और जीतने के बाद क्या होता है कि आपको एक डिग्री मिल गया, ठीक है, डिग्री मिल गया। अब वो डिपेंड करता है किस प्रकार का केस है। एक तरह से वो आदेश जारी होता है, और जब भी कोर्ट का कोई भी आदेश जारी हो गया, डिग्री हो गया, तो वो यानी जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं सबके लिए वो मान्य है। वो अब उनका क्या नियम है पहले का, उससे कोई मतलब नहीं है। कोर्ट के द्वारा जो आदेश दे दिया गया वही मान्य होगा। तो कोर्ट केस अगर आपने मान लेते हैं आपने जीत हासिल कर लिया, टाइटल सूट आपने किया और टाइटल सूट आपने जीत हासिल किया, तो आपको डिग्री मिल गया। तो अब वहां पे एक तरह से ये जो है ये आपका एक आदेश हो गया। तो अगर उस आदेश को आप की कॉपी को अधिकारी के पास लेकर जाएंगे तो वो मान्य होगा। अगर आपका जो भी समस्या है उस सुधार के लिए आप उसको डॉक्यूमेंट को वहां पे अधिकारी के पास सबूत के तौर पे ले जा सकते, जो है कोर्ट के द्वारा डिग्री भी इस पे मिला हुआ है, मतलब जो भी मालिकाना हक है आपका, ठीक है। तो ऐसा ही सवाल है, हम एक बार सवाल आपको बता देते हैं कि सर हमारे टीएस केस में जो है जीत हासिल किया था, लेकिन जमाबंदी में अभी जमीन कम दिखा रहा है। देखें, जमाबंदी में अगर एक तरह से कम है तो ये जो जमाबंदी जहां से कायम हुआ, मान लेते हैं अंचल के अधिकारी जो है वो आपके जमाबंदी को कायम किए, उसमें हो सकता है आपका भी बिल्कुल सपोर्ट तो रहा ही होगा। आपने जो भी आपका पारिवारिक बंटवारा के थ्रू जमाबंदी कायम हो या अन्य तरीके से जमाबंदी कायम हो, लेकिन दोबारा अगर आपका उस आधार पर डिग्री हुआ है तो आप उस डिग्री को लेके जो राजस्व के अधिकारी हैं उनके पास अगर नहीं ले जाएंगे तो कैसे संभव है। तो वो आपको ले जाना पड़ेगा जो आपकी डिग्री है, ठीक है, और उसकी सुधार के लिए आपको आवेदन जो है करना होगा। अगर आपका मान लेते हैं अंचल जो एक तरह से अधिकारी है वहां से नहीं होता, जो अनुमंडल स्तर पे राजस्व के अधिकारी हैं, भूमि सुधार का जमीन संबंधित या प्रॉपर्टी संबंधित विभाग जो वहां पे है, वहां पे आप उसके लिए जो है आवेदन करेंगे ताकि आपका ये सुधार हो और आपका कोर्ट से भी डिग्री हुआ है तो आप बिल्कुल इसका सुधार करवा पाएंगे। सवाल है कि सर हम जमीन जो है ले रहे थे, जिसका जमीन था वो दूसरा जो है चेक का नंबर डालकर लिख रहा था, तो हम जमीन नहीं लेंगे। तो पैसा कुछ हमने दे दिया, तो पैसा देखें निकालने, देखिए आपने एग्रीमेंट को फॉलो करके सारा काम किया है, मतलब एग्रीमेंट के हिसाब से आपने पैसा दिया, तो उसका अगर मान लेते हैं वो व्यक्ति भी उसमें सहमत है तो ये सारा कुछ आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अब असहमति जता रहा है, मतलब ठीक है वो पैसा आपका ऐसा नहीं कि पैसा ले सकता, ये बात तो तय है, वो आपसे आपका पैसा नहीं ले सकता, किसी भी हालत में नहीं ले सकता, ठीक है, थोड़ा परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन अगर आपने नियम को फॉलो करके सारा काम किया है ना तो वो आपका पैसा बिल्कुल नहीं ले सकता। आप उसको कानूनी तरीके से अपने पैसा को वापस पा सकते हैं, और साथ में उसको जो व्यक्ति के खिलाफ आप जाएंगे उसको परेशानी अलग होगी। तो इसीलिए, लेकिन अगर आपने किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया है तो उस केस में फिर दिक्कत हो सकता है। फिर पैसा के लिए आपको सबूत की जरूरत है कि आपने दिया, तो जो प्रोसेस है वो फुलफिल होना चाहिए। अगर उसके तहत आप काम करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा। केवाला में जो है खाता गलत लिखा गया है और उस खाता संख्या से रसीद भी कट रहा है। उसमें जमीन में मेरा घर बिना जो है बहे बना है। जमीन हमारे परदादा जो खरीदे थे 1940 में। बेचने वाला जो है खरीदने वाला दो जो है यहाँ पे मर गए हैं। बेचने वाला का जो है यहाँ पे वंश नहीं। मैं अब क्या होगा प्लीज देखें, एक चीज है ना कि सबसे पहले जो आपने केवाला में खाता नंबर अगर गलत है और एक तरह से प्लॉट नंबर सही है तो किसी प्रकार, लेकिन सबसे ये बात है कि खरीदने वाला जो भी है, ठीक है, आपका अगर प्लॉट नंबर जो आपका जैसे खेसरा नंबर है ना, प्लॉट संख्या जो मैप पे रहता है, तो अगर वो सही है तो दिक्कत नहीं होता, अगर वो गलत है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी अगर मान लेते हैं कि जो भी एक तरह से आपका डॉक्यूमेंट है तो आप प्रयास करना चाहिए कि आप उसका दाखिल खारिज कराएं। और अभी फिलहाल अगर केस फाइल भी करेंगे, ठीक है, और वो व्यक्ति अब है नहीं, तो यहाँ पे होगा क्या कि केस जो है वो आप ही के फेवर में हो जाएगा, और जो भी वो संपत्ति है उसका जो भी उत्तराधिकारी है वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि उस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, जो संपत्ति होगा।
जो संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी कोई तो होगा, परिवार के भाई के होंगे। अगर मान लेते वो व्यक्ति मर गए हैं तो उनके जो भाई हैं वो उस संपत्ति के उत्तराधिकारी अगले होंगे, तो उस पे आप केस फाइल करेंगे, वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, ठीक है, नहीं तो डिग्री आपके फेवर में हो जाएगा। डिग्री आपके फेवर में हो जाएगा तो आप सारा काम करवा सकते हैं। फिर सवाल है कि सर हमारे पास 5 बीघा जमीन पैतृक संपत्ति थी जो पिताजी जी द्वारा 1995 में बेच दी गई थी और 26 साल हो गए, क्या वापस मिल जाएगी? हम 2 भाई हैं। उस समय मेरी उम्र 22 साल और बड़े भाई की उम्र 25 साल है। देखिए 1995 बहुत पहले की बात है, अगर आप कोर्ट में केस भी फाइल करेंगे तो केस जो है वो खारिज हो जाएगा। इसलिए ऐसे बहुत सारे संपत्ति जो पैतृक ही बेचे गए हैं, तो जब मामला लेटेस्ट हो, यानी आपके पिता अगर संपत्ति बेच रहे हैं और आप अब एक तरह से बालिग हैं और आपको लग रहा है कि ये बेच रहे हैं तो ये सही नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका भी हिस्सा है, तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं, अपना हिस्से के लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर 1995 इतना पहले में ऐसा कुछ हुआ है तो आप नहीं कर पाएंगे। फिर सवाल है कि नमस्कार सर, मैं जिस जमीन में रहता हूँ वह बहुत ही पुराना घर है, हमारी दादी के टाइम का है। उस घर में मेरे पापा की पैदाइश है और मेरी भी, और मेरे बेटे का भी। उस मकान में हम लोग 60 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। उस घर के सामने जो जमीन थी उस जमीन को साफ कर मेरे पिताजी द्वारा एक कमरे का सेट बनवाया गया जो टीन का सेट है, और 27 साल से उस घर में बिजली भी मेरे पिताजी द्वारा लगाई गई। परंतु मेरे पिताजी का निर्धन हो गया और उस जमीन के ऊपर का 2 लोग अपना बताते हैं। एक कहता है कि मेरा, एक कहता है मेरी है, और कहते हैं मेरे पास का जो है सादे कागज पर साइन कर जा बोलते हैं, परंतु मैं किसी कागज पर साइन नहीं किया हूं। मैंने उसने कहा कि अगर आपके पास कागज है तो दिखाओ, परंतु किसी ने नहीं दिखाए। जहां तक मुझे लगता है वो झूठ बोल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करूं? यहां तक कि मेरे पिताजी द्वारा सारा डॉक्यूमेंट इसी मकान का है और मेरे जन्म से लेकर 30 साल तक मेरे डॉक्यूमेंट भी इसी मकान के संख्या के हैं। तो देखिए ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप, अगर वो व्यक्ति आपके को तंग करने का, आपका जो भी उस जमीन पे दावा करता है, आप उसका पूरा जो भी ओरिजिनल दस्तावेज है एक तरह से उसका कॉपी जरूर निकाल लें, करके अपना तैयार कर लें। जो भी उसका डॉक्यूमेंट है वो सब प्रॉपर्टी है, अब वो जिसके नाम पे है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट आप जो है पहले वो निकाल लें। रही बात कि आप लंबे समय से उसमें कब्जा है तो आप मालिकाना हक का भी दावा कर सकते हैं प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत। अब अगर वो व्यक्ति आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो आप जो है एक तरह से आप चाहें तो एसडीओ एसडीएम के पास उस व्यक्ति के खिलाफ जो है केस भी फाइल कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए कि वो आपको जो है परेशान करता है जबकि उनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। तो ये आपको एक बार करना चाहिए अगर आपको लग रहा है किसी प्रकार का दिक्कत। तो सवाल है कि प्रणाम सर, 85 वर्ष पहले मेरे पैतृक संपत्ति कोई और व्यक्ति ने बेच दिया, दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ, जो कि मेरे दखल में नहीं है, जिसका लगान राशि भी मैं भुगतान किया हूं। वो संपत्ति आप टाइटल सूट कर दीजिए संपत्ति पे, और उस व्यक्ति जो आप पर वहां पे धोखा किया उस पे चाहे तो, यानी वो संपत्ति पे आप टाइटल सूट जो करेंगे, जो वर्तमान में खरीदा है वो संपत्ति उस पे करेंगे। इसलिए वो किससे लिया, कौन सा डॉक्यूमेंट है, उससे मतलब नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आप उसके मालिक हैं। बाकी आपके जो पूर्वज ने वो संपत्ति उनको नहीं बेचा, आपके पिता नहीं बेचा, आपके दादा उनको नहीं बेचे, तो उस केस में अगर किसी प्रकार का दस्तावेज उसके पास है तो वो फॉल्स ही होगा और आप आसानी से केस को जीत पाएंगे। सवाल है कि सर जी, 3 भाई थे जो पिताजी के एक ही बेटे का नाम पर जमीन कर दिया, तो बेटा को जमीन मिलेगी या नहीं? पिताजी की मौत जो है सन 1908-9 में जो है यहाँ पे एमपी। देखें, अगर आप 3 भाई हैं और पिताजी एक ही बेटा के नाम पे जमीन कर दिया ना, तो ये डिपेंड करता है कि पिता का संपत्ति कौन है। अगर मान लेते हैं पैतृक संपत्ति है पिता का, तो बिल्कुल मिलेगा, है ना, मिलेगा। देखिए, एक पिता को नाम करने का फिर अधिकार ही नहीं मिलता है यहाँ पे, तो वो संपत्ति पिता किसी एक को नहीं दे सकते हैं। पिता अपने हिस्से की प्रॉपर्टी किसी को दे सकते हैं, अन्यथा मतलब, लेकिन जब भी वो कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कराएंगे तो वहां पे अगर एक तरह से किसी को आपत्ति है, अगर किसी को देते हैं, किसी बेटे को आपत्ति है, तो वो वहां पे रुक सकता है। सवाल है कि माँ की स्वार्जित जमीन है, इससे खरीदी थी, 1 साल बाद जो है उसमें बेटी और बेटे के नाम दाखिल करवाए थे। अब वो बेटी से अपना हक वापस लेना चाहती है,
बेटी विवाहित है और उसे धोखे से अपने बच्चे के नाम दाखिल जो करवाए हैं, तो मैं क्या करूं? देखिए, सबसे पहले अगर स्वार्जित संपत्ति है और एक तरह से एक सही तरीके, सही प्रोसेस के साथ उन्होंने अगर किसी को दे दिया तो फिर अलग चीज है। अगर मान लेते हैं कि नियम के तहत उन्होंने नहीं दिया है तो संपत्ति को वो वापस संपत्ति जो है वो निकाल सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।